आज निकाय चुनाव के आखिरी दिन फरीदाबाद के वार्ड नंबर 38 से निर्दलीय प्रत्याशी मीनाक्षी योगेश मान ने बीपीटीपी क्षेत्र में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया, जहां सभी आरडब्ल्यूए के लोगों ने मिलकर मीनाक्षी को अपना पूर्ण समर्थन दिया। जनता ने उन्हें जीत का आशीर्वाद देते हुए कहा कि हर स्थिति में वो उनके साथ खड़े हैं और उनके चुनाव चिन्ह तीर कमान पर वोट देकर उन्हें भारी मतों से जिताएंगे। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी मीनाक्षी योगेश मान ने भी उन्हें तीव्र गति से विकास कराने का भरोसा दिलाया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि जनता का समर्थन देखकर विरोधी घबरा गए हैं, इसलिए कभी वो डराने की कोशिश करते हैं तो कभी उनके क्षेत्र में जनसभाओं के दौरान बिजली कटवा देते हैं, लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं और जनता के प्यार और आशीर्वाद से वो इस बार नगर निगम चुनाव में जरूर जीत हासिल करेंगे। एकता में बल है और वो हम जब बचपन में तो हर रोज रिपीट करते हैं, हमको समझ आता है, हम उसमें इम्प्लीमेंट भी करते हैं, फिर धीरे धीरे हम दुनियादारी में जा जाते हैं। और आज हम यहाँ फरीदाबाद में हर कोई अलग अलग जगह से बैठा है। यहाँ के लोकल रेजिडेंट बहुत ही कम हो गए, स्पेशली हमारे अर्बन एरिया में। इसलिए कि रूलिंग पार्टी कोई भी आएगी तो ठीक है, मान के चला जाए कि वोट तो इन्हीं को देने हैं, ठीक है। हम भी सारे बिजी लोग हैं, टाइम नहीं है हमारे पास, जाते हैं नौकरी करने, काम धंधा करने, तो हम भी सोचते हैं जैसा चल रहा है चलने दो, लेकिन वो जैसा चल रहा है चलने दो का नतीजा आज हमारे सामने है। हमारी जो हालत है ना, उसके लिए कहीं हमको ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारे बारे में बिल्कुल सोचा नहीं गया कि क्या होगा इन लोगों का। आपने देखा जितनी ये किसी चीज की पार्टी की, वो मान साहब ने बोला कि ये तो जरूरत की राजनीति है, हमें कंसीडर कर लिया जाता तो शायद आज हम इस मंच पे खड़े भी नहीं होते। लेकिन कौन समझाएगा हमारी समस्याओं के बारे में? क्या आप में से कोई भी एक इंसान ग्रामीण क्षेत्र में जाके किसी एक महिला को, मैं उसकी शिक्षा पे या उसके स्वभाव पे नहीं जा रही हूँ, पर क्या आप समझा पाएंगे? वहीं योगेश मान ने बताया कि वो सभी सोसाइटियों और आरडब्ल्यूए की सहमति से चुनाव लड़ रहे हैं और सभी की मीटिंग के बाद ये निर्णय लिया गया है कि एक ही उम्मीदवार को चुनाव लड़ना है, इसलिए उनके साथ पूरे इलाके से 40,000 लोग इस चुनाव को लड़ने के लिए आगे आए हैं। वहीं मीनाक्षी योगेश मान को सोसाइटियों के साथ साथ गाँव से भी भारी समर्थन मिल रहा है। उन्हें उम्मीद है कि इस बार जनता उन्हें जीत का ताज जरूर पहनाएगी। माननीय मोदी जी की जो हमारी एक स्कीम है नमामि गंगे, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, उसका ये प्रोजेक्ट है, उसकी जो कंसल्टेंसी है मीनाक्षी योगेश मान करती है। इसी तरह से कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इसका एक 781 करोड़ का प्रोजेक्ट, उसके अंदर जो एग्जिस्टिंग बड़ी बड़ी गलियां हैं कोलकाता में, सीवरेज नेटवर्क नहीं है, कुछ जगह पर पुराने पंपिंग स्टेशन है, बहुत समस्या है ड्रेनेज की, सीवेज की, तो उसकी एक 781 करोड़ की परियोजना, ये भी नमामि गंगे की है, वर्ल्ड बैंक फंडेड है, उसकी कंसल्टेंसी भी जो है मीनाक्षी मैडम देख रही है। ये एक एमटेक है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोफेशनल है, लार्सन टुब्रो जैसी कंपनी में 8 साल काम किया है, तोशिबा और इसके अलावा त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज में भी काम किया है। तो ये एक ऐसी उम्मीदवार है जो कि ना सिर्फ पढ़ी लिखी है, बल्कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के क्षेत्र में इनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस। इनको मैंने मनाया कि मीनाक्षी देखिए 30,000 लोग जो है प्राणायाम की तरफ देख रहे हैं और पूरा प्राणायाम जो मेरी तरफ देख रहा है और मैं तेरी तरफ देख रहा हूं। तो उस दिन इन्होंने रात के 2-3 बजे तक मुझसे डिस्कशन करने के बाद कहा कि हाँ मैं लड़ूंगी, लेकिन लड़ेंगे तो जीतने के लिए लड़ेंगे, हर तरह से लड़ेंगे। और मुझे जैसे ही मुझे नॉमिनेशन भरने के लिए मीनाक्षी ने आगे कदम बढ़ाया, तो जो है एक हौसला जो था हल्का सा टूटा, डगमगाया, फिर चढ़ा, फिर नीचे उठा। तो मतलब वो जो 2003 का जो समय था वो बड़ा एक निर्णायक समय था। सोसाइटी में स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज का शुरू हो गया, जो कि सिर्फ जो इलेक्शन तक जो है मुझे पता है, तो ये जो इलेक्शन तक का एक दिखावा है, जो 10 साल 15 साल तक कभी किसी के कान पर जू तक नहीं रही थी,
सिर्फ एक हमारी सोसाइटी की रिप्रेजेंटेशन से ही जो काम शुरू हो गए। फिलहाल निकाय चुनाव में फरीदाबाद सीट बेहद हॉट सीट बनी हुई है, जिसे जीतने के लिए तमाम प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता किसकी किस्मत चमकाती है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।